हेलो फ्रेंड्स, मैं खान सर दिल्ली से। आज हम सीखेंगे केमिस्ट्री का बैकबोन। क्या केमिस्ट्री का बैकबोन, ये अगर नहीं जानेंगे तो आप रिएक्शन नहीं समझेंगे। और केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिएक्शन को बैलेंस करने आता है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले तो मेटल नॉन मेटल को जानेंगे, फिर उसके बाद जो है उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब नहीं जानेंगे तो फिर आप रिएक्शन नहीं करा पाएंगे। चलिए हम लोग सीखते हैं उसको। बहुत बहुत कम टाइम में बहुत सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये मैंने लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये एटम है क्या? एटम को खोज किया था डाल्टन ने। किसने खोज किया था? डाल्टन ने। डाल्टन साहब ने इसकी खोज की थी। और चलिए फिर उसके बाद जो है देखिए, इसमें देखेंगे एटम का जो स्ट्रक्चर है, एटम के अंदर क्या होता है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और इसके बीच में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। देखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट कहते हैं। इसे न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रक। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसके लिए भी है, दोनों के लिए मैं कॉमन बनाता हूं। तो आपको देखेंगे कि आपको क्या बताया, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर में कितना चार्ज होता है? देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर में -1 चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर में +1 चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। अगर क्वेश्चन पूछता है कि एटम के 3 मौलिक कणों के नाम बताएं, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं, क्या लिखेंगे? इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखेंगे द 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप ये भी लिखेंगे इलेक्ट्रॉन हैज -1 चार्ज, प्रोटॉन हैज +1 चार्ज, न्यूट्रॉन डजंट हैव एनी चार्ज। ओके। और देखिए ये क्या हुआ? अब क्या लिखेंगे यहाँ? तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? ये चार्ज है। ये क्या है? इसके मास है। इसके मास 1 यूनिट है, इसके मास 1 यूनिट है। अब क्या दिखा रहा है? ये देखेंगे ये क्या दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे तो ये क्या दिखा रहा है? ये देखिए, और ये मैंने बनाया है इस टाइप का स्ट्रक्चर। किसको दिखा रहा है? ये चार्ज है। क्या ये? चार्जेस है ये। और ये क्या दिखा रहा है? देखेंगे ये क्या है? इसे मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मास। तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन डजंट हैव एनी मास, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ हैव 1 यूनिट मास। क्लियर सी बात है। और चार्ज में देखेंगे तीनों के पास चार्ज है, लेकिन किसके पास? इलेक्ट्रॉन हैज -1 चार्ज, प्रोटॉन हैज +1 चार्ज, न्यूट्रॉन डजंट हैव एनी चार्ज। ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब देखेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मास है, तो न्यूक्लियस के अंदर सारा मास कहां है? न्यूक्लियस के अंदर है। अब मैंने यहां क्या लिखा? एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? देखेंगे द नंबर ऑफ प्रोटॉन present in the nucleus is called atomic number। कैसे, क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर। ये डेफिनेशन थोड़ा सा आपको और भी दूसरे तरह से डेफिनेशन देता हूं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्यों? ये डेफिनेशन क्या होता है कि आपका एक क्वेश्चन है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द सेम नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। सो ये क्या करता है? नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करता है? सेम नंबर है तो वो उसे नलिफाई कर देता है। एग्जांपल देखेंगे तो हम इसको शॉर्ट में बताऊंगा क्या कि देखेंगे एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन always be equal to proton is called atomic number। तो इसका मतलब यह हुआ एटॉमिक नंबर को हम इस तरह देखते हैं। जैसे देखेंगे सोडियम है, सोडियम का एग्जांपल देखिए। सोडियम, ये क्या है? सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका क्या मतलब हुआ कि सोडियम के एटम में इलेक्ट्रॉन बराबर भी 11 और प्रोटॉन बराबर भी क्या हो गया? 11 होगा। 11 होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होगा? 11 होगा। तो इसलिए कहते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? शॉर्ट में क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर।
तो शॉर्ट में क्या होगा, एट नंबर बराबर क्या देंगे, बराबर क्या होगा, ई बराबर पी। क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए सब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर देखिए मैं यहाँ 11 दे देता हूँ, 11। क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन भी 11 और प्रोटॉन भी 11, और ई और पी दोनों बराबर है, तो क्या होगा, एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि नलिफाई कर देगा, क्योंकि जितना माइनस है ये उतना प्लस हो जाएगा, और जब जोड़ेंगे प्लस माइनस को जोड़ेंगे तो क्या नलिफाई हो जाएगा। इस टाइप देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद रखना है कि E बराबर P क्या है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। सेकंड है आपका, देखेंगे सेकंड है आपका एटॉमिक मास किसे कहते हैं, देखिए एटॉमिक मास। सेकंड है आपका एटॉमिक मास को दिखा रहा हूं मैं, एटॉमिक मास किसे कहते हैं, देखिए ये एटॉमिक मास को मैं यहां पर इधर बता रहा हूं, एटॉमिक मास किसे कहेंगे। अब देखेंगे कि मास है किसके पास, द सम ऑफ द नंबर ऑफ protons प्लस न्यूट्रॉन is called present in the nucleus of an atom is called atomic mass। तो डियर देखिए क्या है, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो क्या कहेंगे, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्या बनाया है, शॉर्ट में आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा, एट मास बराबर हो गया एटॉमिक मास बराबर होगा P प्लस N, और दोनों कहां है, न्यूक्लियस के अंदर है। तो आप इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट द मास ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास, या शॉर्ट में लिखेंगे एट मास बराबर क्या होगा, P प्लस N को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर बराबर P याद रखेंगे। थर्ड है आपका आइसोटोप्स। देखिए क्या है ये, आइसोटोप्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। आइसोटोप्स क्या, देखिए एक हो गया, दो हो गया, देखिए आइसोटोप्स के बारे में देखें। आइसोटोप्स को मैं यहाँ पे बताऊंगा, चलिए देखते हैं। पहले मैं इसको हटा देता हूँ। आइसोटोप्स किसे कहते हैं, आप मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइसोटोप्स किसे कहते हैं कि द केमिकल एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। अब कार्बन के दो आइसोटोप्स का नाम बता रहा हूं मैं आपको, C12 और C14। और हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, क्या 1 2 1 3 H क्या होगा, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम होते हैं। आइए देखो मैं कार्बन का एग्जांपल देता हूं। आइसोटोप्स किसे कहते हैं, द केमिकल एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। देखिए जैसे क्या है, कार्बन के दो आइसोटोप्स, कार्बन है, दो कार्बन को लेगा। देखिए ये इसके एटॉमिक मास 12 है, इसके 14 है, लेकिन एटॉमिक नंबर को देखिए, इसके कितने हैं, इसके एटॉमिक नंबर कितने हैं, 6, इसके भी 6 हैं। तो क्या दिखा रहा है आपको, देखेंगे ये क्या दिखा रहा है, सेम एटॉमिक नंबर। बट यहाँ क्या दिखा रहा है, यहाँ क्या दिखा रहा है आपको, देखिए ये दिखा रहा है डिफरेंट मास नंबर। क्या दिखा रहा है, डिफरेंट मास नंबर। तो क्या लिखेंगे डियर, एटॉमिक मास क्या होगा, देखेंगे मास, डिफरेंट मास नंबर एंड सेम एटॉमिक नंबर। इस तरह की जो फेनोमेना होती है केमिस्ट्री के अंदर, इसको कहते हैं हम आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का क्या डिफाइन करेंगे, आइसोटोप्स किसे कहते हैं, जिसको हिंदी वाले बच्चे समस्थानिक कहते हैं। किसे कहते हैं कि वह तत्व या वह एलिमेंट जिसके एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर एक जैसे होते हैं। द केमिकल एलिमेंट हैविंग द डिफरेंट मास नंबर बट सिमिलर एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। मुझे उम्मीद है कि आपको आइसोटोप समझ में आ गया। अब मैं आपको आइसोबार के बारे में बताऊंगा। आइसोबार को देखिए, आइसोबार को कैसे डिफाइन करेंगे आप, देखिए आइसोबार क्या है, देखिए आइसोबार किसे कहते हैं। अब मैं पहले लिखूंगा, इसको बाद देखेंगे आइसोबार क्या है। देखिए
कैल्शियम को देखिए, और ये है आपका आर्गन, ये है कैल्शियम, ये है आर्गन। आपको पता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, और कैल्शियम के मास कितने, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40, याद रखेंगे। और क्या आर्गन का भी होता है 40। तो यहाँ क्या दिखा रहा है, आप देखेंगे, क्या देखेंगे आइसोबार में कि इसके जो है, ये देखेंगे, ये इसके जो है डिफरेंट मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, क्या ये डिफरेंट एटॉमिक नंबर, देखिए एटॉमिक नंबर है ये, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट ये क्या दिखा रहा है, ये देखिए ये क्या दिखा रहा है, ये सेम एटॉमिक मास, सेम एट मास। देखेंगे दोनों के में क्या डिफरेंस है, देखिए यहाँ क्या है, मास डिफरेंट है, मास में अंतर है तो यहाँ मास सिमिलर है, यहाँ एटॉमिक नंबर सेम है तो यहाँ एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो इस तरह की केमिकल फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आइसोबार, इसे कहते हैं आइसोटोप्स। तो क्या कहेंगे, इसको डेफिनेशन क्या देंगे कि व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम एंड आर्गन एज शोन इन द फिगर एज हैज बीन ड्रॉन, the two different chemical elements having the same atomic mass but different atomic number, such phenomena of the such chemical phenomena is called isobar। मुझे उम्मीद है कि आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स, आइसोबार और एटॉमिक नंबर के बारे में सभी जानकारी हो गई, स्ट्रक्चर एटम बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो देता रहूंगा। धन्यवाद।